जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही गजब लेवल की डिमांड, हालांकि वो आनी ही थी, फिर भी आई और ऑफिशियली आई। और वो ये है कि 2013 में हमने एक दूसरे के जो अपराधी थे, जो एक दूसरे के देश में शरण ले लेते हैं, उनके अनुसार प्रत्यर्पण संधि साइन की थी, जिसका मतलब ये है कि हमारे को एक दूसरे के अपराधियों को वापस भेजना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में अब बांग्लादेश हमसे ये कह रहा है कि आप शेख हसीना को वापस करो, क्योंकि इसने यहाँ पर 90 से 100 स्टूडेंट्स का जो की हत्या करवाई, और लगभग लगभग जो भी मामला था उसमें शेख हसीना के ऊपर 250 से ज्यादा केसेस लगाकर उसको कहीं ना कहीं कल्प्रिट बनाकर उस पर मुकदमा चलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत ने भी स्पष्ट तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन साफ बात है भाई, भारत डिप्लोमेटिकली जो भी करे, लेकिन शेख हसीना को वापस नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि शेख हसीना को वापस नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी बात हमारे को ये समझना पड़ेगा कि शेख हसीना भारत के लिए, ना सिर्फ बांग्लादेश में, बल्कि भारत के लिए पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भारत के समर्थन में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सिंबल की तरह है, एक सिग्नल की तरह है। यानी अगर शेख हसीना को वापस लौटा दिया जाता है किसी दबाव के चलते, तो भारत की छवि पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों के बीच में खराब होगी जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के पक्ष में विचार रखते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में अगर हमारी छवि खराब होती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि आगे आने वाले समय में भारत पर कोई भरोसा करेगा नहीं। और ना सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि म्यांमार से लेकर थाईलैंड से लेकर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इवन अमेरिका, ब्रिटेन, जहां जहां पर भी भारत के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोग खड़े होते हैं, हर कोई भारत के इस चीज को एक तरीके से धोखेबाजी के रूप में देखेगा। ये देखेगा कि भारत अपने समर्थन देने वालों के साथ खड़ा नहीं होता और उन्हें बीच मझधार में छोड़ देता है, जैसे शेख हसीना को अगर छोड़ा गया तो ऐसे में भारत तो अपनी पूरी साख बचाए रखने के लिए भी इन्हें छोड़ नहीं सकता। और दूसरी बात, भारत का एक सीधा साधा पक्ष है कि शेख हसीना पर बांग्लादेश की सरकार कुछ भी कर रही है, लेकिन सीधा सीधा मामला ये है कि जो मोहम्मद यूनुस है, वो कोई चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये भी समझना होगा। जो सरकार इस टाइम पर बैठी हुई है, वो इंटरिम, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव शब्दों में या मैक्सिमम पॉजिटिव शब्दों में अगर कुछ कहें, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्म में बैठी हुई है। इससे ज्यादा अगर हम ये सोचें कि भाई शेख मोहम्मद यूनुस की सरकार कोई चुनी हुई सरकार है, अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी है, तो ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो इंडिया वापस करने वाला नहीं है, वापस देने वाला नहीं है, जब तक कि ऐसा माहौल ना बन जाए और सरकार की तरफ से एश्योरेंस ना मिल जाए कि भाई जो भी हो रहा है वहां पर शेख हसीना के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी और मुकदमे वगैरह नहीं चलाए जाएंगे। क्योंकि उन प्रोटेस्ट्स में अकेले शेख हसीना की गलती है ऐसा नहीं, असलियत में उस प्रोटेस्ट को भड़काने वाले नाहिद इस्लाम से लेकर महफूज आलम तक के जितने भी ये लोग हैं, इन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे मामले को भड़काना और सिस्टम को डिरेल करने में इनकी बड़ी भूमिका है। और दूसरी बात, अब सवाल यही है कि शेख हसीना को वापस बुलाने का के पीछे की मंशा क्या है, इसे समझिए। 5 अगस्त को जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुए, 5 अगस्त को जैसे ही शोर शराबा शुरू हुआ, 5 अगस्त को जैसे ही शेख हसीना के भागने का मामला सामने आया, उसके जस्ट बाद आप अगर देखते हैं तो आवामी लीग के जितने भी लीडर्स थे, सबको उठाकर या तो जेल में बंद कर दिया गया, बहुत से आवामी लीग के लीडर्स को, उनके घरों को जला दिया गया, लीडर्स को जला दिया गया, उनके कार्यकर्ताओं को जला दिया गया, मारकाट मचा दी गई और बहुत जबरदस्त लेवल पर एक एंटी आवामी लीग कैंपेन शुरू किया गया, जिसके अंदर ब्रूटल किलिंग्स की गई। अब जब ये ब्रूटल किलिंग्स होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक डर पैदा हो गया कि आवामी लीग के समर्थक कहीं हथियार उठाकर ना खड़े हो जाएं। इसी वजह से क्या किया गया कि वो जो पूरा ब्रुटैलिटी चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसका नेक्स्ट लेवल ये निकाला गया कि इस लड़ाई झगड़े को काउंटर करने के लिए या दबाने के लिए या एक ऑर्गेनाइज्ड किलिंग को जिसे कहते हैं कि उससे ध्यान भटकाने के लिए
हिंदुओं के ऊपर हमले किए जाने लगे और जानबूझकर भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए भी हिंदुओं पर इस हद तक हमले किए जाने लगे, फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया जाने लगा, लड़कियों के रेप किए जाने लगे और उनकी बाकायदा वीडियो बनवा बनवा कर वायरल की जाने लगी, ताकि एक तरफ आवामी लीग का जो भी नेटवर्क है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसे तोड़ा जाए, उन लोगों को मारा जाए, उन लोगों को फोर्स किया जाए कि वो आवामी लीग की आवाज नहीं उठाएंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं को मार के भारत के ऊपर दबाव बनाने का कि भारत उत्तेजना में आकर, ये समझिए, हिंदुओं के मरने से भारत में रहने वाले हिंदुओं को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में हैं, भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि तुमने किया क्या है। और ऐसे में अगर भारत सरकार दबाव में आके, उत्तेजना उत्तेजना में आके, आवेश में आकर किसी भी तरीके से कोई गलत कदम कर देती है या कोई ऐसा कदम उठा देती है जिससे बांग्लादेश को मौका मिल जाए, और ना सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पूरी दुनिया को मौका मिल जाए कि भाई सीधी सी बात यह है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर कर रहा है। अब जब ये सिचुएशन आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं भारत चुपचाप खड़ा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। हालांकि अराकान आर्मी का नाम जबरदस्ती भारत से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अराकान आर्मी कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है या अराकान आर्मी भारत के कहे अनुसार चल रही है। हाँ, अराकान आर्मी के लीडर्स दिल्ली जरूर आए थे और अराकान आर्मी, चिन आर्मी और दूसरी जितनी भी आर्मी थी, 5 आर्मीज के जो चीफ थे वो दिल्ली आए थे, बातचीत करे। क्या बातचीत करके गए वो मैं नहीं जानता, लेकिन अराकान आर्मी की जो वेपन सप्लाई है, 95% वेपन सप्लाई जो है वो चाइना से होती है। तो अंदाजा लगा कर देखिए कि ये ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं चाइना डिपेंडेंट रहा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों ये है कि अराकान आर्मी भले ही कुछ भी कर रही हो, लेकिन इंडियन गौर, और इससे अंदाजा लगा कर देखिए, आसाम के बॉर्डर के ऊपर एक जो मंदिर बना होता है, ये समझने वाली बात है, मंदिर बना होता है, मनसा देवी के उस मंदिर को रोकने का काम किया जाता है। और कैसे भी करके ये कहा जाता है कि क्योंकि ये मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, पाकिस्तान, वो बांग्लादेश की तरफ से आर्मी मैन आकर उसे अगर रोक रहे हैं, तो अंदाजा लगा कर देखिए कि वो केवल और केवल भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को भड़का कर ये कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके, मतलब भारत को और 20-25 अगर पूरी की पूरी एक मान लीजिए छोटी टुकड़ी आकर खड़ी हो जाती है और कह रही है मंदिर नहीं बनेगा। कैन यू इमेजिन कि एक, मतलब छोटे से देश की, कमजोर से देश की टुकड़ी आके हमारे मंदिर को रोक रही है और उस मंदिर को रोक के जानबूझकर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। वो यही तो कह रही है कि भारत सरकार या इंडियन आर्मी या जो भी बीएसएफ है वो गुस्से में आके, आवेश में आके कुछ कर दे और एक दो को मार दे या बंधक बना ले या धक्का मुक्की हो जाए, लड़ाई हो जाए, लड़ाई के बाद वो वीडियो रिलीज हो जाए, और जैसे ही वो वीडियो रिलीज होगी तो बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो और ज्यादा नफरत पैदा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा भारत के खिलाफ नफरत पैदा होगी उतना ज्यादा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जितना ज्यादा भारत के खिलाफ नफरत पैदा होगी उतना ज्यादा भारत सरकार को समस्या होगी बांग्लादेश में दोबारा से अपने आप को खड़ा करने की। ये समझिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने में उतनी ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब जनता के दिमाग में आप बिठा देते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री तुम्हारा दुश्मन है, तो उस दुश्मन कंट्री को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए पूरी ताकत लगती है। ये चीज अलग अलग जगह पर गेम्स खेली जाती हैं और हर जगह पर एक एंटी पर्टिकुलर कंट्री का माइंडसेट क्रिएट किया जाता है। ऐसा होता है। इंडिया के खिलाफ श्रीलंका में भी एक सेक्शन खड़ा कर रखा है, मालदीव्स में भी एक सेक्शन खड़ा कर रखा है, नेपाल में भी एक सेक्शन खड़ा कर रखा है, बांग्लादेश में पहले से था, बस अब वो भी पावर में आ गया है। रही सही कसर 70 आतंकवादी जो कि चाइनीज कंटेनर्स में भर के, चाइनीज शिप में भर के बांग्लादेश पहुंचे, चिटगांव पहुंचे, और वो इतने खूंखार ट्रेंड हैं कि वो वहां जाकर बांग्लादेशियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अंदाजा लगा कर देखिए कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर चल क्या रहा है। जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड लू का इंडिया आना अपने आप में एक खतरनाक काम है, लेकिन मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा भाई कि अल्टीमेटली यहां पर अब खेल क्या हो रहा है। अच्छा, एक वो बरुआ को बाहर निकाल दिया, हेमंत बरुआ क्या नाम है उसका, उसको बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से भारत के जो खुखार दुश्मन हैं उनको बाहर निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। बाहर नहीं निकाल रहे तो कम से कम उनकी फांसी की सजा को बदल के उम्र कैद में कन्वर्ट कर रही है। अब खेल क्या है?
यहां पर ये सब चीजें करने के बाद अब बांग्लादेश जो है वो खुले तौर पर धमकी देने पे उतारू हो चुका है कि या तो इंडिया मान जाए वरना हम एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन लेंगे वो तो उनकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन एक्शन लेंगे के अंदर क्या होता है, प्रोवोकेशन होता है, उकसाया जाता है। भारत सरकार को बार बार उकसाया जा रहा है कि तुम करो वरना हम बताएंगे, हम बताएंगे। और वो खेल वही है, अमेरिका खेलवा रहा है। अब एक सवाल उठता है कि भारत को इंटरफियर क्यों नहीं करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, भारत के पास इस टाइम पर वहां पर बहुत लिमिटेड एसेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, और एसेट्स तो और भी ज्यादा लिमिटेड हैं। और जो एसेट्स इस टाइम पर भारत के पास वहां पर हैं, वो इतने ज्यादा दबे हुए हैं, या यूं कहें इतने ज्यादा आइसोलेटेड हैं कि उनकी तरफ आप अगर आंख उठा, मतलब वो एक बार भी बाहर आते हैं और प्रो इंडिया बात, जरा सी भी प्रो इंडिया बात करते हुए नजर आते हैं, तो सीधी सी बात यह है, प्रॉब्लम क्रिएट वहां होनी ही होनी है। हालांकि बांग्लादेश के ढाका के अंदर दो गुटों की जो लड़ाई थी आपस में, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें भारत का नाम आया, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसमें भारत का बहुत ज्यादा सा कुछ नाम था। जो भी था एक बहुत लिमिटेड पोर्शन में था, जिसके अंदर 14-15 लोग भी मारे गए थे। लेकिन एक फॉल्ट लाइन तो वहां क्रिएट हो रही थी, लेकिन वो फॉल्ट लाइन क्या एकदम से क्रिएट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। फॉल्ट लाइन एकदम से ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि पूरे बांग्लादेश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मुझे नहीं लगता। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अभी इफेक्टिवली हम काम कर पाएंगे। अभी एक जोश है, और 15 साल का जो एक नेगेटिविटी शेख हसीना के मामले में है, वो नजर आ रही है। हमें इस चीज को समझना होगा कि वो जो 15 साल की नेगेटिविटी है, वो जिस गुस्से के अंदर नजर आ रही है, और एंटी हिंदू राइट्स को जिस तरीके से उबाला जा रहा है, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके, हिंदुओं को मतलब प्रो इंडिया बता के जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, इसमें एक तरीके से कैसे भी करके सबसे पहली प्रायोरिटी असलियत में उन हिंदुओं को बचाना है जो इस समय पर बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। अब आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सारे हिंदू भारत आ जाएं, तो देखो एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर वो हिंदू वहां पर हैं तो भले ही को कैसे भी हैं, लेकिन वहां पर एक उनका दावा है, भारत सरकार का एक दावा है। हाँ, भारत सरकार ये जरूर कर सकती है कि उन हिंदुओं को कैसे भी करके मैनेज करके एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट करके उस एरिया को हिंदू डोमिनेटेड बना सकती है, उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ बांग्लादेश को हिंदू डोमिनेटेड बना सकती है। बाद में वहां किसी तरीके का इंसर्जेंट ग्रुप क्रिएट करके वहां से उस पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को वहां से भगा के प्योरली हिंदू एक कंट्री बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन वो पॉसिबल है तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरीके से भारत, और खासकर वेस्ट भारत के पीछे पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी करके भारत को इस मामले में उलझा दे। और ऐसे में अगर भारत कोई भी कदम उठाता है तो वो भारत के नेगेटिव या भारत के अगेंस्ट जाते हुए देर नहीं लगेगी, और वो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। यही एक कारण है कि बांग्लादेश, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो पूरे तरीके से बाहर की शक्तियों पर डिपेंडेंट है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब बहुत ज्यादा औकात नहीं रखता, उस कंट्री के अंदर इतनी दम आ गई है कि वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि तैयार रहो अगर तुमने शेख हसीना को वापस नहीं किया तो। हालांकि इसका मतलब लबोलुबा भी है, वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि पीछे कुछ और पावर्स खड़ी हुई हैं, और हो सकता है जिस तरीके से रशिया को यूक्रेन में उलझा दिया, चाइना को उइगुर में उलझाने की कोशिश की जा रही है, म्यांमार में उलझाने की कोशिश की जा रही है, भारत को भी बांग्लादेश बनाने की कोशिश, भारत को भी बांग्लादेश में उलझाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो समय के हिसाब से पता लगेगा, लेकिन इतना पक्का है कि बांग्लादेश का भारत को चुनौती देना, अपनी औकात से बढ़ के बाहर काम करना, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कोई बड़ी शक्तियां, और बहुत बड़ी शक्तियां इस समय पर भारत के खिलाफ खेल रही हैं। और हमें यहाँ तैयार रहना पड़ेगा, हमारे लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि असलियत में जा पा रहा है। और भारत सरकार जिस तरीके से बांग्लादेशियों को भारत में बसाने वाले नेटवर्क के ऊपर हमला करके उसे तोड़ रही है, उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देगा। अब वो कितना दिखाई देगा वो समय के अनुसार है। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रोकेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए, मेरे चैनल्स ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद।